आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन डैश का उत्पाद है। देखिए उच्चतर स्तर पर मौजूद ओजोन जो है ऑक्सीजन पर परावैंगनिक विकिरण के प्रभाव के उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ओजोन किरण का सूत्र होता है O3, ठीक है ना। ओजोन जो है परावैंगनिक किरण से रक्षा करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में नोबेल गैस अपने वर्ग में पाई जाती है। देखिए नोबेल गैस 18वें ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक, वास्तविक और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा और 2 सही होगा। वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा क्वेश्चन कहता है किस का अपवर्तनांक महत्तम होता है। देखिए बैंगनी रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, लेकिन बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियां थक जाती है। मांसपेशियों के थकने के दौरान क्या होता है? लैक्टिक अम्ल जम जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। छठा मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं 78 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सातवां भी मैथ है, इसका आंसर 2772 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 8 नंबर में -3/2 होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 किलोमीटर होगा। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में भी मैथ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 के बीच में। 11 नंबर में क्वेश्चन कहता है बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया। देखिए बाबा रामचंद्र जो है अवध क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। देखिए अवध क्षेत्र का स्थापना सआदत खान ने किया था। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है झूम खेती है। देखिए झूम जो हो जाएगा काट और दहन की खेती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसरो की स्थापना कब हुआ था? देखिए इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है। देखिए संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ब्राह्मणों तथा भागवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया। यह जो हो जाएगा गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। गुप्त काल में वैष्णव धर्म की प्रधानता थी। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, ही इज टू ट्रेड टू वॉक। इसका आंसर हो जाएगा ही इज सो टायर्ड डैट ही कैन नॉट वॉक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 17 कहता है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। रीता इज टायर्ड डैश टू वर्क। रीटा इज टायर्ड ऑफ द वर्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है मैं अपने विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? देखिए मक्षिका शब्द का तद्भव रूप मक्खी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऊँट के गले में बिल्ली बांधना इस लोकाकृति का अर्थ क्या है? देखिए ऊँट के गले में बिल्ली बांधना बेमेल संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं 552 हो जाएगा। 22 का आंसर हो जाएगा 516। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 23 का हो जाएगा 1280 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 का हो जाएगा 282.50 रुपया। देखिए 25 का देखिए x + 1/x = 2 दिया है तो x के मान 1 रख दीजिए। ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा x + 1/x 2 तो इसके पावर कितना भी रहेगा, इसका आंसर 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 का ग्राफ दिया है। ठीक है, आई और भी का ग्राफ दिया है। दिए गए विकल्पों में कौन R1, R2, R3 के बीच में सही संबंध दर्शाता है? इसका हो जाएगा देखिए R1 सबसे कम है तो इसमें ज़्यादा प्रतिरोध हो। R1, R2 देखिए R1 में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण कौन होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए CuSO4 प्लस Cu+Fe SO4 होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाश्चुकरण के बारे में सही नहीं है। ठीक, लुईस पास्चर ने इस विधि की खोज की, सही है। यह तरल खाद्य पदार्थों के संरक्षण की एक विधि है, सही है। यह निर्जलीकरण की एक प्रक्रिया है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। यह प्रक्रिया दूध या अन्य तरल पदार्थों को मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है, यह भी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है मिथोमोग्लोबिन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नाइट्रेट के कमी के कारण भी ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए यह अवतल दर्पण होगा, अवतल गोलीय दर्पण होगा, सही है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगा, ये गलत है क्योंकि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। यह एक अभिसारी दर्पण है, सही है। देखिए 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित मिलान करने के लिए दिया गया है सूची 1 सूची 2, ठीक है ना। डेंगू बुखार, देखिए डेंगू बुखार जो होता है एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। फिर देखते हैं हाथी पाँव जो होता है क्यूलेक्स फेटिगन्स मच्छर के काटने से होता है। कालाजार जो होता है कालाजार होता है फिलबोटमस्क। निंद्रा रोग होता है गलेनिसोस। देखते हैं इसका 1 का 2 बी का 4, 1 का 2 बी का 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए हरगोविंद खुराना जो थे संश्लिष्ट जीन का मॉडल प्रस्तुत किए थे, सही है। वाटसन एवं क्रिक DNA का 2 हेलिक्स मॉडल दिया था, सही है। रॉबर्ट कोच, ये गलत है क्योंकि रक्त वर्म का जो है खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। ग्रेगर मेंडल आनुवंशिकता का नियम दिया था, यह भी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है तो इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के लक्षणों को निरूपित करता है। इसका आंसर होगा आभासी और अत्यधिक छोटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों का पहचान कीजिए। ठीक, दर्पण उत्तल होगा, गलत है। देखिए सीधा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करेगा तो दर्पण जो होगा उत्तल होगा, अवतल नहीं। ठीक, ये गलत है। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 35 में कहता है निम्नलिखित में किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है। C17 H33 COO। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें त्रिभुजों के नियमों का उल्लेख है। देखिए त्रिभुजों के नियमों का उल्लेख विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 38 कहता है जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा, यह बुझ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 39 कहता है कमौनी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित डैश के मापन हेतु किया जाता है। यह जो हो जाएगा बल के मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 40 कहता है भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है। खरीफ फसल की बुआई जो है जून और जुलाई में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसको अक्टूबर और नवंबर में काट लिया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है लद्दाख में भारतीय सेना के बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। गीता मित्तल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 42 कहता है भारत और सिंगापुर के बीच ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र द्विपक्षीय कवच प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ। देखिए ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है भारत और सिंगापुर के बीच होता है। यह कहाँ हुआ था, जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 कहता है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 3 देश में किया जाएगा, कनाडा, मेक्सिको और USA में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड रहता है K2O। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा होता है। देखिए मच्छरों द्वारा जो होगा फाइलेरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 46 कहता है निम्न में से कौन वह कशेरुकी जो उभयलिंगी नहीं होता है। यह हो जाएगा काकरोच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वॉइस कहता है करेक्ट वॉइस आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी वॉज बीइंग डन बाय मी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 48 कहता है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। ठीक है, स्विमिंग इज एन आर्ट
तैरना एक कला है, इसका हिंदी होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, ठीक है। डैश ए मेनिस ए क्राइम, टू किल ए मेनिस ए क्राइम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 कहता है एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है। देखिए एस्ट्रोजन का मूल कार्य है मासिक धर्म को विनियमित करना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है। यह जो हो जाएगा अचार के लिए काली मिर्च, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बाकी तीनों एक अच्छा परिरक्षक है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाय सल्फाइड, नमक। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होगा, बेकुरल होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 53 कहता है एक गर्भवती स्त्री ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्प विकसित, मानसिक रूप से मंद, निम्न बौद्धिक मापदंड एवं असामान्य त्वचा से ग्रस्त है। ऐसा किसके कारण हुआ है, आहार में आयोडीन के कारण हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 55 कहता है प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक पलक का रंग धीरे धीरे परावर्तित होता है, ऐसा डैश के कारण होता है, ऊष्मीय वियोजन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बद उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कहता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, ठीक है ना, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड हरासमेंट, HARRESMENT, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 57 कहता है चूज द करेक्ट साइनोनिम। साइनोनिम मतलब होता है सेम वर्ड, ठीक है ना। एक्सहॉस्ट इसका हिंदी होता है, एक्सहॉस्ट का हिंदी होता है थका हुआ, क्या, थका हुआ, थका हुआ। तो साइनोनिम इसका सेम वर्ड होगा टाइड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 58 कहता है वाच्य के कितने भेद हैं। देखिए वाच्य के जो हो जाएगा 3 भेद है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। रेनर मानिया रिल्के की काव्य होती है गीतात्मक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 60 कहता है विरह लीला किसकी रचना है। देखिए विरह लीला जो हो जाएगा धनानंद की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 कहता है ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन होते हैं, पंचायत सेवक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है सुमेलित करने के लिए, ठीक, कौन सही सुमेलित है। देखिए इसका जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो तराई प्रदेश में पाया जाता है, यही सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है, ठीक है ना। ब्रिक्स देखिए ब्रिक्स नाम से ही पता चलता है इसका कौन सा सदस्य देश है। 20 हो जाएगा ब्राज़ील, आर से हो जाएगा रसिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, एस से हो गया साउथ अफ्रीका। देखिए इसमें श्रीलंका जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ब्रिक्स का स्थापना जो हुआ 2009 में हुआ था। 1964 कहता है 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। यह जो है प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। साइमन कमीशन जो है साइमन के नेतृत्व में आया था। 65 कहता है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन कौन थे। अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। देखिए अध्यक्ष जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के फैजल अली थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसके 2 और सदस्य थे, कौन कौन, हृदयनाथ कुंजरू और KM पन्नीकर। 66 कहता है मोहम्मद गौरी ने जयशंकर को किस युद्ध में पराजित किया था। चंदावर के युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कब हुआ था, 1194 में। 67 कहता है निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अमेजन वर्षावन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 68 कहता है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए हड़प्पा जो जगह रावी नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 69 कहता है विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है। क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 70 कहता है 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। भीड़ में उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। नेक्स्ट कहता है 71 कहता है 1 मार्च 2023 को पत्र सूचना कार्यालय के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। इसका आंसर होगा राजेश मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 72 कहता है IPL में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज खलील अहमद बने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है वह वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है उसे क्या कहते हैं। उसको जो है अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है
परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक दर प्रवाहित हो रहा है तो दाब कम लगेगा कहाँ, जहाँ वेग अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 का आता है हाइड्रोजन बंध विद्यमान है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो है HF में होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए फोन याद रखने का तरीका है FON, जिसके साथ हाइड्रोजन FON के साथ लगा रहेगा तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। F हो गया फ्लोरीन, O हो गया ऑक्सीजन, N हो गया नाइट्रोजन। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। ठीक, हिंदू विधवा अधिनियम 1955 में पारित हुआ, सही है। गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 में पारित हुआ, सही है। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990, ये गलत है क्योंकि महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम जो है 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत मिलान है। महिलाओं पर क्रूरता 1995 सही है। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में किस शहर में सृजित किया गया था और किस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बोला था कि आप चंपारण आइए, वहाँ की किसानों की स्थिति दयनीय है। 78 में कहता है स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 कहता है भारतीयों में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है वह कौन है, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक का जन्मदिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 88 कहता है निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया, अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 81 कहता है सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही नगर का निर्माण किसने कराया था, यह हो जाएगा शेरशाह सूरी ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, 250 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। INA आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलकितजर पुरस्कार की मान्यता दी गई है, साहित्य और पत्रकारिता में दिया जाता है पुलकितजर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। BI लेनिन का संबंध किससे है, देखिए BI लेनिन का संबंध 1917 की रूसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीक़ा से साफ नहीं होता है क्योंकि साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके अस्कम का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 यानी कि 13 है, बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 यानी 10 है, 8 है, तो इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का नाम हो जाएगा A2B3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 88 कहता है रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों के पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को डैश कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 89 कहता है किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में डैश होता है, एक दूसरे पर लंब वैद्युत और चुंबकीय सदिश होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 90 कहता है रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन संवहन करता है, 1.34 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ह्वेनसांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया था, देखिए ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के राज्य में आया था, पुलकेशिन और नरसिंह वर्मन के दौरा किया था, लेकिन महेंद्र वर्मन के राज्य में नहीं गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 92 कहता है पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था, देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुआ था 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 93 कहता है सीज फायर रेखा किन देशों के बीच स्थित है, जर्मनी और फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है, आर वेंकटरमन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 95 कहता है संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है क्या, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 96 कहता है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था, सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को सहायता को स्वीकार किया, देखिए 73वें में नहीं या 74वें में स्वीकार किया गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सी इसका सत्य है। 97 कहता है किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायत तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, सिंधवी समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कब, 1986 में। नेक्स्ट कहता है 98 नंबर किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही,
यह जो हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 99 कहता है माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? माउंट एवरेस्ट नाम जो है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 16 के बीच हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। यह जो है आंग्ल नेपाल युद्ध सुंगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।